साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूट्रिएंट की जिसकी पौधे को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में कि जो कैल्शियम है वो पौधे को कहाँ पर काम आता है और पौधे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट, कितना ज्यादा आवश्यक है और क्या काम कैल्शियम का है और उसकी कमी की वजह से पौधे को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि कैल्शियम कितनी तरह का होता है और कौन सा कैल्शियम करना बेस्ट रहता है, कौन सा कैल्शियम सबसे अच्छा है आपके लिए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कैल्शियम के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे, यूं तो पौधे को 16 से 17 तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है अपने आप को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए, लेकिन कुछ एक ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि उसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और यदि वो उसे नहीं मिल पाए तो उसकी वजह से पौधा कुछ एक ऐसी कमियां दिखाने लगता है, पौधे पर कुछ एक ऐसे रोग आ जाते हैं जिससे कि आपको भी बहुत बड़ा घात पहुंचता है, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं कैल्शियम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि कैल्शियम पौधे में कहाँ पर जरूरी है, क्या क्या काम करता है कैल्शियम पौधे के लिए। तो सबसे पहले कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जब फ्रूट सेटिंग होती है, जब फ्रूट सेट होता है, जैसे ही फ्रूट सेट होता है उसके बाद कोशिकाओं का विभाजन होना शुरू होता है, सेल डिवीजन का काम शुरू होता है। तो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, सेल के बीच, कोशिकाओं के बीच जो दीवार होती है जिसे कि सेल वॉल भी कहा जाता है, उसको बनाने में कैल्शियम का मेन रोल रहता है, मुख्य रोल कैल्शियम वहां पर अदा करता है। तो यदि पौधे के पास में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है उस समय पर, तो जो वॉल है, जो सेल वॉल है, कोशिकाओं की जो दीवार है वो तेजी से बनती रहेगी और सेल डिवीजन ज्यादा मात्रा में होगा। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है कैल्शियम, और जितनी ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं बनेगी उतना बड़ा फ्रूट का बाद में साइज होता है। तो इस तरह से कैल्शियम सेल डिवीजन में काम करता है, मदद करता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। और क्या करता है कैल्शियम, जो है वो फ्रूट, जो फल होता है उसकी जो त्वचा है उसमें लचीलापन लाता है, और यदि फ्रूट में लचीलापन है तो जो भी पल्प, जो भी गुदा, जो भी कंटेंट फ्रूट के अंदर में जा रहा है वो एकदम अच्छे से एडजस्ट हो पाता है, एकदम अच्छे आकार का, एकदम बहुत अच्छा और सुंदर आकर्षक आपका फ्रूट बनता है। यदि कैल्शियम भरपूर मात्रा में पौधे के पास में है तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रूट क्वालिटी है वो आपकी जबरदस्त बनने वाली है, बहुत अच्छी फ्रूट क्वालिटी बनने वाली है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो इलास्टिसिटी पौधे की, फ्रूट की स्किन पर लाता है। और जो कैल्शियम है वो क्या करता है, वो जो फ्रूट की, जो पौधे की ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, उसको ग्रो करवाने में, और जो पौधे की रूट्स होती है, जो पौधे की जड़ें होती है, उसके टॉप में काम करता है, उसकी रूट्स को बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ में कैल्शियम जो फ्रूट है, हार्वेस्टिंग के बाद भी यदि कैल्शियम पौधे को, फ्रूट को अच्छे से मिला हुआ है, भरपूर मात्रा में पौधे के पास कैल्शियम था, तो यदि हार्वेस्टिंग हो चुका है, फ्रूट हार्वेस्ट हो चुका है, तो वो उसकी जो स्टोरेज लाइफ है, जो उसकी भंडारण क्षमता है फ्रूट की, उसको बढ़ाता है। यदि कैल्शियम अच्छे से भरपूर मात्रा में है तो आपका जो फ्रूट है वो ज्यादा समय तक भंडारित रह सकता है, स्टोरेज लाइफ उसकी ज्यादा रहती है। ये तो हुई बात कैल्शियम क्या क्या काम करता है। अब बात करते हैं कि यदि पौधे में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो पौधा क्या क्या अलग एक्टिविटी करता है, क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स है जो पौधा आपको दिखाएगा यदि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले क्या है, जो पौधा है जब थोड़ी मात्रा में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, जब कम मात्रा में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, यानी कि थोड़ी सी कमी कैल्शियम की है, तो क्या होगा, तो जो पौधे के पत्ते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली पौधे के पत्ते कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, सूर्य की किरणों के सामने यानी कि धूप के सामने अच्छे से खिले हुए होते हैं इस तरह से। लेकिन यदि कैल्शियम की कमी है तो जो वो पत्ते हैं वो कॉर्नर से अंदर की ओर को मुड़ जाएंगे। तो ये कैल्शियम की यदि थोड़ी कमी है तो इस तरह से पौधा आपको इशारे करता है कि मेरे पास कैल्शियम की कमी है। तो आप अपने ऑर्चर्ड में जाकर के देखिएगा कि कहीं आपके ऑर्चर्ड में इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। और यदि ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की कमी है, तो वहां पर क्या होता है, जो फ्रूट है उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। फ्रूट पर आपके जो बीटा पिट है और लेंटिसेल ब्रेकडाउन,
इस तरह के रोग आ जाते हैं। ये क्या है, इसमें क्या है, जो बिटर पिट है, लेंटिसेल ब्रेकडाउन है। बिटर पिट में क्या होता है, जो फ्रूट है उस पर काले काले से धब्बे आपको दिखाई देने लगते हैं, और यदि आप फ्रूट को काटते हैं, जहां पर आपको वो काला धब्बा दिख रहा है, उसके अंदर यानी कि अंदर वाली साइड जो फ्रूट की होती है, वहां पर आपको वो ब्राउन ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। और यदि आप उससे खा करके टेस्ट करते हैं तो जो फ्रूट है वो आपका कड़वा हो जाता है। ये बिटर पिट होता है, और ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। यदि कैल्शियम की कमी पौधे के पास में है तो इसकी वजह से ये होता है। और रही बात लेंटिसेल ब्रेकडाउन की, लेंटिसेल क्या होते हैं, लेंटिसेल जो फ्रूट है उस पर छोटे छोटे से सफेद सफेद धब्बे आपको दिखाई देते होंगे। तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को फ्रूट के अंदर डालते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन, उससे जो फ्रूट है वो ऑक्सीजन लेता है। तो यदि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जो डोर है, जो दरवाजा है ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए, वो अच्छे से खुलता नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पा रही है क्योंकि कैल्शियम की कमी है। तो जो वो लेंटिसेल है वो डैमेज हो जाते हैं, और वहां पर आपको काले काले रंग का धब्बा दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे कैल्शियम की कमी पौधे को, जैसे जैसे कैल्शियम की कमी होती है पौधे को, जितनी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की कमी होगी उतना बड़ा धब्बा वो वहां पर बन जाएगा। और आप खुद सोचिए, जिस फ्रूट पर ब्लैक कलर का काले रंग के धब्बे जैसे बने हुए हैं, तो उस फ्रूट का आपको क्या ही दाम मिलेगा। तो इतना ज्यादा मात्रा में यदि कैल्शियम की भारी मात्रा में डेफिशिएंसी है तो इतना बड़ा नुकसान ही आपको पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ में यदि कैल्शियम की कमी है तो जो फ्रूट है वो अच्छे से, पल्प उसके अंदर अच्छे से नहीं भर पाएगा, और जो फ्रूट का शाइन है, जो फ्रूट का असली चमक होती है वो अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब बात करते हैं कि जो कैल्शियम है वो कितनी तरह के होते हैं। वो 5 तरह के कैल्शियम की जो फॉर्म है वो 5 तरह की है। अब बात करते हैं कि किस कैल्शियम में कितनी कितनी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड में 70% कैल्शियम होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट में 40% कैल्शियम होता है। कैल्शियम नाइट्रेट में 26% कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम सल्फेट में 23% कैल्शियम पाया जाता है, और चिलेटेड कैल्शियम में 10% कैल्शियम की मात्रा होती है। तो इस तरह से इतनी तरह की फॉर्म है जो जिसमें कैल्शियम होता है, इतनी तरह की आपको मिल जाते हैं बाजार में, प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से रेशो कैल्शियम की है, और साथ ही साथ में आपको इस चीज का भी ध्यान देना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी होगी। तो यदि आप आजकल जैसे वॉलनट साइज से ऊपर का यदि फ्रूट हो गया है, तो यदि आप अभी कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ये हो सकता है कि जो नाइट्रोजन है उसका फ्लो ज्यादा हो जाए, और जो कलर इशू है कहीं वो ना हो जाए, यानी कि कहीं कलर आए ही ना फ्रूट पर, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो फ्रूट पर कलर आने से रोकता है, उसमें बाधा डालता है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे वॉलनट, जब तक फ्रूट वॉलनट साइज का नहीं हो जाता है उससे पहले आप कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे अवॉइड करें। और साथ ही साथ में कैल्शियम सल्फेट का आप यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं यदि आपके यहाँ का जो पानी का पीएच है यदि वो ऊपर है तो इसमें सल्फेट है यानी कि सल्फर है, वो पानी के जो पीएच है उसको सामान्य लेवल पर लेकर के आता है। तो आप अपने हिसाब से खुद देख सकते हैं आपको कौन सा कैल्शियम आपको अच्छा लगता है, जिस हिसाब से आपके यहाँ की कंडीशन है, सिचुएशन के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कैल्शियम की साल में लगभग कितनी स्प्रे करनी चाहिए। तो यदि बात करूं मैं कैल्शियम की, जैसा कि हमने पूरी वीडियो में जान लिया है कि कैल्शियम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि बात करूं मैं मिनिमम कितनी स्प्रे करनी है एक वर्ष में, तो मिनिमम आप 6 से 8 स्प्रे आपको लगभग करनी ही चाहिए एक वर्ष में। और यदि आप मैक्सिमम स्प्रे तक जाना चाहते हैं तो लगभग आपको 16 से 18 स्प्रे एक पौधे पर कैल्शियम की करनी ही चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी डोज को किस तरह से मेंटेन करना है। तो देखिए, जब फ्रूट छोटा होता है तो उस समय पर आपको जो डोज है कैल्शियम की, आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस पर आपको लेवल पर लिखा हुआ रहता है डोज। जैसे कि कैलिटैक नाम का एक प्रोडक्ट है, उसमें जो रेशो है वो 200 ml होती है मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, जब आप पहली स्प्रे कैल्शियम की कर रहे हैं, जब फ्रूट छोटा है तो आपको क्या करना है, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाना है।
यानी कि पहले आपको 50 ml यूज करना है, उसके बाद आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। 50 ml पहले आपने पहली स्प्रे में यूज किया और उसके बाद आपने 80 ml किया। इस तरह से आपको धीरे धीरे करके 200 ml तक जाना है और फिर जब आप 200 ml तक पहुंच गए हैं उसके बाद आपको वापस भी आना है। 200 ऐसा नहीं करना है कि पूरे सीजन में आप 200 ml तक ले गए उसके बाद आप 200 ml ही यूज कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। रेशो को आपको कुछ इस तरह से मेंटेन करना है। पहले आप यदि 50 ml से 200 ml तक आए तो आपको 200 ml से वापस 50 ml तक जाना है सेम सीजन में। यानी कि जब आप इस सीजन की कैल्शियम की लास्ट स्प्रे कर रहे हैं तो वो आपका डोज 50 ml ही होना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको कैल्शियम की स्प्रेज को मेंटेन करना है। तो ये रही जानकारी कैल्शियम से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न थे वो सारे और क्लियर हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात ऐसी किसी अन्य वीडियो में। यदि आप ज्यादा नॉलेज चाहते हैं तो आप मेरा एक ग्रुप भी है किसान फैमिली ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ में यदि आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर भी मेरा पेज बना हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अन्य किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।